2018 में एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी जिसका नाम है पैडमैन। कमाल की फिल्म है साहब। बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली ये फिल्म सैनिटरी पैड की बात करती है जो महावरी के वक्त महिलाओं के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। आज हम बात इसी मासिक धर्म की छुट्टी पर करने आए हैं क्योंकि हिंदुस्तान सियासतदानों का देश है और यहाँ हर काज में राजनीति की जाती है जो शायद गलत है। नमस्कार, मैं सरोजीत दी राजधानी में आप सभी का स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में दो धड़े आमने सामने हैं। एक का नाम है महाविकास आघाड़ी और दूसरा महायुति। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, एनसीपी, शरद और शिवसेना उद्धव बाला साहब जैसी पार्टियां शामिल हैं। देश के इकोनॉमिक कॉरिडोर कहे जाने वाले इस राज्य में इन दिनों सियासी गर्मी है। विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा तक और मुंबई से लेकर कोंकण तक केवल चुनावी बिगुल सुनाई दे रही है। इन्हीं चुनावी हो हल्ला में एक मुद्दा मासिक धर्म से जुड़ा हुआ है जिसको लेकर एमबीए यानी कांग्रेस के समर्थन वाले दल ने अपने घोषणा पत्र में सरकारी मुद्दा भी बना दिया है। दरअसल महाविकास आघाड़ी चुनाव को देखते हुए अपने घोषणा पत्र जारी करती है। इस घोषणा पत्र में वे राज्य की महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म के दौरान महीने की 2 दिन की छुट्टी देने का वादा कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि महिलाओं की प्राइवेसी से जुड़े इस मुद्दे को एमबीए अपने घोषणा पत्र में शामिल क्यों कर रही है। दरअसल मासिक धर्म को लेकर बहस आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से देश की सियासत में अपना हाजिरी लगा चुकी है। इसका एक नज़ारा पिछले साल दिसंबर 2023 में देखने को मिला जब लालू यादव की पार्टी आरजेडी के सीनियर नेता मनोज झा ने राज्यसभा में पूछा कि क्या मोदी सरकार महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े अवकाश को लेकर कोई कानून पर विचार कर रही है। देश के कद्दावर सांसद में शामिल मनोज झा के इस प्रश्न के उत्तर में तत्कालीन केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, मासिक धर्म की छुट्टी से कार्यबल में महिलाओं के साथ भेदभाव हो सकता है, इसलिए हमें इसे बाधा नहीं माननी चाहिए। ईरानी ने आगे कहा कि ये किसी भी महिला के जीवन की यात्रा का स्वाभाविक हिस्सा होता है, इसलिए इसे बड़ा मुद्दा भी नहीं बनाना चाहिए। पूर्व सांसद और सिनेमा की दुनिया से सियासत में कदम रखने वाली ईरानी का ये बयान दिखाता है कि भाजपा महिला अधिकार की बात तो करती है लेकिन उस पार्टी की महिला नेता पीरियड्स लीव को बड़ा मुद्दा नहीं मानती। आपको बताते हुए मुझे ये सोचना नहीं पड़ रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में ये मुद्दा उतना हावी नहीं है जितना बटेंगे तो कटेंगे और बैग चेकिंग के कथित आरोप। लेकिन मुझे बताते हुए इतना ज़रूर पता है कि अभी आपके सामने जो डेटा रखी जाएगी उसके बाद शायद आप भी मानने लगेंगे कि महिलाओं को महावरी के दौरान छुट्टी तो मिलनी ही चाहिए। दरअसल 17 अगस्त 2024 को जनसत्ता में छपी खबर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में उड़ीसा, केरल और सिक्किम के साथ बिहार ऐसे स्टेट है जहां मासिक धर्म को लेकर सरकारी छुट्टी घोषित है। हाल ही में उड़ीसा की नई भाजपा सरकार इसे अपनी गवर्नमेंट लीव में भी शामिल की। वहीं बिहार में 1992 के दौरान ही पीरियड स्लिप देने की पॉलिसी लाई गई थी लेकिन केंद्र की मोदी सरकार इसका विरोध करती है और कहती है कि ये कोई बीमारी या विकलांगता नहीं है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी भारत के संसद में अब तक 3 बार पीरियड स्लिप को लेकर बहस हो चुकी है। 2022 के दौरान केरल से कांग्रेस सांसद हेमी एबन ने इसे महिलाओं का अधिकार बताते हुए 3 दिनों की छुट्टी के लिए एक नियम बनाने के लिए भी पैरवी की थी, लेकिन ये मुद्दा केवल संसद के साउंड बॉक्स तक ही रह गया। किसी ने इसके बारे में लिखा भी तो मात्र कुछ गिने चुने मीडिया हाउसेस ने। इस मुद्दे को देश के कई इंटेलेक्चुअल्स एक नियम के तहत लाने की मांग कर चुके हैं। इनका दौरों में मनोज झा, शशि थरूर के साथ दक्षिण भारत के कई नामचीन शख्सियत भी शामिल है। लेकिन केंद्र सरकार के पास फिलहाल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो है लेकिन पीरियड स्लिप को लेकर कोई नियम नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली मोदी सरकार कुछ छुट्टियां देने से कतरा क्यों रही है। असल में इसको लेकर केंद्र की मानसिक स्थिति क्या है इसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन आपके सामने कुछ डिटेल रख रहे हैं जिसे देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि पीरियड स्लिप को अनिवार्य क्यों करना चाहिए। दरअसल बीबीसी के मुताबिक भारत में 71% लड़कियां तब तक मासिक धर्म के बारे में नहीं जानती जब तक उन्हें कोई समस्या नहीं होने लगती। भारत में करीब 35 करोड़ महिलाओं में से 36% महिलाएं ही सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल कर पाती है, बाकी पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक रिसर्च में भी पता चला कि कोरोना वायरस के दौरान महावरी से होने वाले इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ गया था। चैरिटी संस्था दसरा द्वारा की गई शोध में ये पाया गया कि भारत में बड़ी संख्या में महिलाएं मासिक धर्म को गंदा मानती है। यही कारण है कि मासिक धर्म वाली महिलाओं को अक्सर सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से बहिष्कृत कर दिया जाता है और उन्हें सभी प्रकार के प्रतिबंधों को सहने के लिए मजबूर भी कर दिया जाता है। और शायद यही वजह है कि मोदी सरकार कम पढ़ी लिखी महिलाओं में इस मुद्दे को लेकर कानूनी नियम बनाकर जागरूकता लाने से बच रही है, क्योंकि जैसे ही किसी काम पर सरकारी मुहर लगती है तो ये सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसे लोगों तक पहुंचाए। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लाल किले से सैनिटरी पैड की बात करने के बाद भी उनकी सरकार
पीरियड स्लीप देने के लिए नियम नहीं बना सकती। बहरहाल इस मुद्दे को केवल एक राज्य तक सीमित रखना हमारी सबसे बड़ी नादानी होगी, क्योंकि आज के आधुनिक भारत को बनाने में महिलाओं का भी उतना ही योगदान है जितना पुरुषों का। वैसे आप क्या सोचते हैं इस पीरियड स्लीप को लेकर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ दी राजधानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।